किसान वीरों, फसलों की जानकारी और फसलों की नई किस्मों की जानकारी के लिए और उनके रख रखाव के लिए या उनसे अच्छी पैदावार लेने के लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल किसान सलाहकार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय रहते हर एक जानकारी आपको मिल सके। और इसके साथ साथ जो भी आगे मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और उस पर कमेंट ज़रूर करें। पार्ट 2 के अंदर यदि बात करें तो हम आज बासमती धान की बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने परमल धान की बात की थी। पार्ट 2 के अंदर बासमती धान की कौन कौन सी वैरायटी हैं उनके बारे में बात करेंगे, या नई वैरायटी कौन सी आ रही है उनकी बात करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर यदि बासमती धान की बात करें तो अब की बार जो नई किस्म आ रही है वो पूसा बासमती PB 1692 एक नई किस्म आ रही है। पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1401 जिसको PB6 या मुछल भी बोलते हैं, और ये हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान यानी कि उत्तरी राजस्थान की मशहूर वैरायटी है। पूसा बासमती 1637 और पूसा बासमती 1728, ये सारी बासमती धान जो है इन किस्मों की आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अभी बात करें तो पूसा बासमती 1692 जो नई किस्म आई है उसकी बात करें तो नवंबर 2020 के अंदर पूसा संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किस्म है, यानी कि नवंबर 2020 के अंदर ये वैरायटी नोटिफाई हुई है। कुल 110 से लेके 115 दिन की वैरायटी है, यानी कि पनीरी खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद में ये वैरायटी 90 दिन लेगी। इस किस्म का जो झाड़ है वो 1509 के मुकाबले 5 क्विंटल झाड़ वो है प्रति एकड़ ज़्यादा है, और इसका जो पकाव है वो 1509 के मुकाबले 5 से लेके 10 दिन का कम है। इसका जो झाड़ है वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन इस वैरायटी की जो अधिकतम झाड़ देने की समर्थता है वो 27 क्विंटल तक की है, यानी कि 27 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये वैरायटी आपको झाड़ दे सकती है। 1509 और पूसा 1601 से क्रॉस करके ये वैरायटी तैयार की गई है। इसकी एक खासियत है कि ये किस्म गिरती नहीं है, और 1-2 दिन का पकाव यदि ज़्यादा हो गया और ज़्यादा लेने के बावजूद भी ये वैरायटी झड़ती नहीं है, क्योंकि आम वैरायटियों के अंदर देखा गया है कि यदि पकाव ज़्यादा हो जाता है, 1-2 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, तो वे वैरायटियों के दाने झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको जो पनीरी है इसकी वो 15 जून के बाद खेत में छिड़कें, और इसका जो ट्रांसप्लांट है वो 10 से लेकर 15 जुलाई के बीच में करें। यदि इस वैरायटी की आपने सीधी बिजाई करनी है, यानी कि DSR के माध्यम से बिजाई करनी है, तो आपको इसको 25 जून को बिजाई करनी चाहिए, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगी ये वैरायटी। एक बूटे में 15 से लेकर 18 शाखाएं बनती है, और इसकी जो मुंजर है यानी कि उसकी जो बाली है वो उसकी लंबी होती है। ये इस वैरायटी की खासियत है। पूसा संस्थान दिल्ली ने 3 सालों के परीक्षण के आधार पर कुछ पैदावार के डाटा दिए हैं। तो ये वैरायटी 11-21 के मुकाबले 15% ज़्यादा झाड़ देती है। PB1 के मुकाबले ये वैरायटी 18% ज़्यादा झाड़ देती है, और 1509 के मुकाबले ये वैरायटी 7% ज़्यादा झाड़ देती है, यानी कि ये जो डाटा है ये 3 सालों के परीक्षण के आधार पर है। इसकी एक और खासियत है कि इसके जो चावल का दाना है वो टूटता नहीं है, यानी कि सेलर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। इस वैरायटी को मजबूत और सफ़ेद दाना है इसका। मुख्य जो बीमारियां हैं जैसे ब्लास्ट और ब्लाइट, ये जो मुख्य बीमारियां हैं धान की, ये इस किस्म के अंदर बहुत कम आती है और किस्मों के मुकाबले इसमें कम है। हॉपर की समस्या यानी कि तेले की जो समस्या है वो इसके अंदर 11-21, 1509 और PB1 के मुकाबले बहुत कम इसके अंदर प्रकोप है। चावल का जो खाने की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, सुगंध इसकी अच्छी है, दाना इसका लंबा है। ये किस्म बासमती के अंदर बहुत अच्छी है और बढ़िया झाड़ देने वाली है। तो आप लोग इस साल मतलब यदि मार्केट में इस वैरायटी को देखोगे तो ये वैरायटी आपको इस साल मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि नवंबर 2020 के अंदर ये वैरायटी नोटिफाई हुई है। तो इस साल ये वैरायटी यानी कि 2021 के अंदर ये वैरायटी आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी। अगली वैरायटी की यदि बात करें तो पूसा बासमती 1718 है। ये 11-21 का सुधरा हुआ रूप है। वैरायटी ठीक है, 144 दिन का पूरा समय लेती है, यानी कि पनीरी खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद में ये वैरायटी 118 दिन लेती है। इसका कद 4 फुट होता है, यानी कि कद थोड़ा सा ज़्यादा है। बकानी रोग जो झंडा रोग है वो ना के बराबर रहता है। झुलस रोग के प्रति भी सहनशीलता इसकी अच्छी है। 11-21 के मुकाबले जो इसके धान का रेट है वो 150 से लेकर 200 रुपये प्रति क्विंटल इसका कम रहता है 11-21 के मुकाबले। औसत झाड़ जो है वो 17.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। किसानों के मुताबिक जो बात हुई है उनके अनुसार जो झाड़ है इसका 20 से लेकर 22 क्विंटल प्रति एकड़ मिला है। अगली जो किस्म है वो है पूसा बासमती 11-21। बहुत चर्चित वैरायटी है, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान की चर्चित वैरायटी है, मशहूर वैरायटी है।
किसान इसको लगाना बहुत पसंद करता है। कुल 137 दिन का समय लेती है ये वैरायटी। पनीरी खेत में लगने के बाद 112 दिन का समय जो है पकाव में लगता है। इसका कद 4 फुट का होता है, यानी थोड़ा लंबा इसका कद होता है। औसत झाड़ जो है वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो इसका झाड़ मानती है वो 13.7 क्विंटल प्रति एकड़ का मानती है। इस किस्म के अंदर नेक ब्लास्ट और बकानी रोग आ सकते हैं, ये इस वैरायटी की थोड़ी सी कमी है। लेकिन ये इस वैरायटी को लगाने के लिए किसान बहुत तैयार रहता है, यानी कि किसान इस वैरायटी को बहुत पसंद करता है। आगे जो वैरायटी है वो है पूसा बासमती 1509। काफ़ी चर्चित वैरायटी है। हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ राजस्थान के अंदर जब लेट किस्म की बात आती है तो पूसा बासमती 1509 का नाम ज़रूर आता है, यानी कि किसान इसको भी बहुत अच्छी तरह जानता है और लगाता भी है। कम दिनों की किस्म है ये। इसका कद जो है वो 3 फुट तक होता है, यानी कि कद इसका छोटा होता है। ये किस्म कुल 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पनीरी खेत में लगने के बाद 95 दिन के अंदर ये वैरायटी पक जाती है। इस किस्म की खासियत है कि पनीरी छोटी लगाने पर ये ज़्यादा झाड़ देती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो कि इसकी जो पनीरी है वो खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करनी है वो 25 दिन की करें। जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर की जो पनीरी है वो खेत में लगाएं, ताकि हम लोगों को अच्छी पैदावार इससे मिल सके। किसान भाई अपने पुराने जो तजुर्बे हैं उनके साथ ही इस वैरायटी को लगाएं, ताकि हम लोग इससे अच्छी पैदावार ले सकें। झाड़ जो है वो 15.7 क्विंटल प्रति एकड़ यूनिवर्सिटी के मुताबिक है ये जो झाड़ है। और किसान भाइयों से जो बात हो रही है वो अलग अलग झाड़ बताता है, तो यूनिवर्सिटी के मुताबिक इसका जो झाड़ है वो 15.7 क्विंटल प्रति एकड़ है। आगे वैरायटी की बात करेंगे पूसा बासमती 1401, यानी कि इसको PB6 और मुच्छल भी बोलते हैं। हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की ये चर्चित किस्म है। इसका कद करीब 4 फुट के आसपास होता है और लंबे समय की किस्म है ये। कुल 150 दिन लेती है। इस किस्म को किसान पछेता ना लगाएं। बढ़िया झाड़ के लिए इसको जून की 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में खेत के अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। खराब पानी और हल्की मिट्टी में इस किस्म को बिल्कुल भी ना लगाएं, ताकि हम लोग अच्छी पैदावार ले सकें। झुलस रोग, बकानी रोग, शीथ ब्लाइट, गर्दन मरोड़ इस किस्म की बड़ी समस्या है। होपर भी इस किस्म को सबसे ज़्यादा आता है। इस किस्म की यदि सही मैनेजमेंट है, यानी कि शुरुआत बीजोपचार से लेके और अंत तक सही मैनेजमेंट है, तो किसान इसकी बहुत अच्छी पैदावार ले सकता है। अलग अलग एरिया के अंदर इसके झाड़ के जो परिणाम है वो अलग अलग हैं। यदि औसतन झाड़ की बात करें तो 24 से लेके 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसका झाड़ मिलता है। किसानों के मुताबिक इसका झाड़ 28 क्विंटल से लेके 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आ रहा है। लेकिन इस वैरायटी की एक ही चीज़ है कि आपने यदि इसका मैनेजमेंट शुरू से दिन से लेके, यानी बीजोपचार से लेके यदि अंत तक बढ़िया कर दिया, मैनेजमेंट अच्छी कर दी, तो आप इससे बढ़िया झाड़ ले सकते हो। ये इस वैरायटी की खासियत है। आगे जो वैरायटी है वो पूसा बासमती 1637। पूसा बासमती एक का सुधरा हुआ रूप है। दरमियानी समय यानी 138 दिन की किस्म है। पनीरी खेत में लगाने के बाद ये वैरायटी 110 दिन लेगी। 3.5 फुट का कद है इसका, दरमियाना कद है इसका। झुलस रोग है, गर्दन मरोड़ के प्रति सहनशीलता इस वैरायटी की बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से पराली कम बनती है। औसतन झाड़ जो है 20 से लेके 22 क्विंटल प्रति एकड़ है। अगली किस्म की बात करें तो पूसा बासमती 1728 1401 में से निकली हुई किस्म है। इसका कद 4 फुट से ऊपर होता है, यानी कि कद जो इसका है वो लंबा होता है। कुल 145 से 150 दिन की वैरायटी है। पनीरी खेत में लगने के बाद 125 दिन की किस्म है। झुलस रोग यानी कि जो ब्लास्ट है उसके प्रति इस वैरायटी की जो सहनशीलता है वो बहुत बढ़िया है। औसतन झाड़ जो बताया गया है वो 23 से लेके 25 क्विंटल प्रति एकड़ है, पर किसान इस किस्म से और इसकी पैदावार से खुश नहीं है। कई जगह किसान इसका जो झाड़ है वो बढ़िया बताते हैं, कई जगह इसका जो झाड़ है वो किसान बहुत अच्छा नहीं बताते, तो इसलिए इसकी जो पैदावार से और इस किस्म से किसान खुश नहीं है। आगे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसको हम ध्यान दे के अच्छी पैदावार ले सकते हैं कि PB 1401 की अच्छी पैदावार के लिए बीज उपचार ज़रूर करें और बढ़िया मिट्टी और बढ़िया पानी में ही लगाएं, ताकि हम लोग PB 1401 यानी कि मुच्छल से अच्छी पैदावार ले सकें। धान की किस्मों के समय के अनुसार पनीरी को खेत में ट्रांसप्लांट करना चाहिए। यदि छोटी किस्म की पनीरी है जैसे 1509 की है तो 22 से लेके 25 दिन के अंदर हम वो पनीरी खेत के अंदर ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। दरमियानी किस्म की पनीरी है तो उसको 25 से 28 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। लंबे समय की पनीरी है तो उसको 28 से लेके 30 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। बासमती बीज की उपलब्धता के लिए यानी कि खरीदने के लिए सबसे पहले सरकारी संस्थान को पहल देना चाहिए और उसके बाद अपना जो भरोसेमंद डीलर है जिनसे हम लोग आम रूटीन के अंदर दवाइयाँ लेके आ रहे हैं, जो अपने भरोसे लायक डीलर है, तो उससे ही ये बासमती बीज खरीदें ताकि हम लोग अच्छी पैदावार
ले सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल किसान सलाहकार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय रहते हुए हर एक प्रकार की खेती की नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।